गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोल का एप्लीकेशन ऑफ मोल्स इन केमिकल कैलकुलेशंस। आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मोल्स के फार्मूले, केमिकल रिएक्शंस में मोल कैसे यूज करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में हम मोल कैसे यूज करते हैं, कोई कंपाउंड है तो उसमें हम मोल कैसे यूज कर सकते हैं, इस सबको हम लोगों ने पढ़ा था। उन मोल को हम रिलेट कैसे करते हैं जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मोल को हम यूज कैसे कर सकते हैं केमिकल कैलकुलेशन में। एक क्वेश्चन है आपके पास, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेट 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 kg ऑफ इट। अब क्वेश्चन में आप देखें कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। एलिमेंट एक्स से उसके एक एटम का वेट आपको दिया है, वन एटम का वेट आपको दिया है। इस एलिमेंट एक्स के एक एटम का वेट है आपका 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम्स एटम बता दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। इस चीज की चर्चा हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में की थी कि नंबर ऑफ ग्राम अगर आ जाए तो उसको नंबर ऑफ मोल ऑफ सपोज करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स इन 40 kg ऑफ इट। 40 किलोग्राम में इसकी कितनी मोल संख्या होगी परमाणु की, ये आपको बताना है। अब जो चीजें दी हैं उनसे जो निकालना है उनको रिलेट करते हैं। आपको वेट दिया है वन एटम का और आपको फिर वेट दिया है 40 kg और कह रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। तो आपको चेंज तो करना नहीं, वेट दिया था वेट ही है, मतलब आपको उसकी तुलना करनी होगी, उसको रिलेट करना होगा। कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। वन एटम का वेट वन मोल के इक्वल नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का वेट वन मोल के इक्वल होता है। तो हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का वेट निकालेंगे तो हमको मिलेगा वन मोल का वेट, और वो जो वेट मिला उस वेट से अगर हम इस टोटल वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखते हैं। एलिमेंट आपके पास एक्स है, वन एटम का वेट दिया है 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब हम लोग वन मोल एटम का वेट निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि वन मोल एटम में जो एटम का संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए वन मोल में। और एक एटम का वेट आपको दिया है, तो अगर एक एटम के वेट से हम इसको टोटल को गुणा कर दें तो टोटल एटम के वेट हमको मिल जाएंगे, वन मोल एटम्स का वेट हमको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग गुणा करते हैं 6.644 इंटू 10⁻⁻23 से। इतनी कैलकुलेशन तो सबको आती होगी।
यहाँ पावर 0 हो जाएगी दोनों मिलके, तो ये 1 दे देगा। फिर आपका जो बचेगा वेट ऑफ 1 मोल एटम्स, ये बचेगा 6.022 इंटू 6.644, 6.644। अब हम लोग यहाँ अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करते हैं। केमिकल कैलकुलेशन में हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करते हैं, जब तक एग्जैक्ट या 2 डिजिट 3 डिजिट तक ये ना कहे, अप्रॉक्सीमेट। यहाँ देखें, इसको केवल 6 ले लेते हैं क्योंकि इसके बगल वाला इसको चेंज कर नहीं रहा है। यहाँ इतना ले लेते हैं 6.6, 4 6 को चेंज नहीं कर रहा है। अब इसका गुणा अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 39.6। तो ये हो गया वेट ऑफ 1 मोल एटम्स, ग्राम में हो गया। इसको और अप्रॉक्सीमेट हम लोग करते हैं तो ये हो गया 40 ग्राम। अप्रॉक्सीमेशन में ये 40 ग्राम हो गया। अब हम लोगों को ये मालूम हो गया कि 1 मोल एटम्स का वेट जो हो गया वो हो गया 40 ग्राम। तो हमको टोटल वेट दिया है 40 kg, हमसे कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बता दीजिए। तो टोटल वेट को 1 मोल के वेट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे इन 40 kg अपॉन 1 मोल एटम्स के वेट से इसको डिवाइड कर दीजिए 40 ग्राम। यूनिट का डिफरेंस हो गया, ऊपर की यूनिट किलोग्राम में है, नीचे की यूनिट ग्राम में है। सेम करते हैं तो ये हो जाएगा 40 इंटू 1000 अपॉन 40, ग्राम ग्राम यूनिट हो गए। अब नंबर ऑफ मोल हो गया 1000। तो आपका आंसर हो गया कि 40 kg एलिमेंट X जो है उसका अगर 40 kg आप लेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1000 होंगे, 1000 होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 48 ग्राम O3 at NTP। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि
नंबर ऑफ एटम बताइए ओजोन में। ओजोन में कितने नंबर ऑफ एटम है ये बताइए। ओजोन का वेट इन्होंने दिया है एनटीपी पे 48 ग्राम। 48 ग्राम वेट दिया है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमको वेट दिया है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो वेट से नंबर ऑफ एटम हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमको वेट को कन्वर्ट करना होगा पहले मोल में, फिर मोल से हम देखेंगे कि हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। तो आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। वेट दिया है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो पहली प्रक्रिया तो ये आप समझिए कि वेट से आप नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल सकते। आप वेट को पहले कन्वर्ट कीजिए मोल में, फिर वहां से देखिए कि अब आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं। आपको गिवन है ओजोन, इसका वेट आपको दिया गया है 48 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आप वेट वाला फार्मूला लगाएंगे, वेट ग्राम में अपान मॉलिक्यूलर वेट। ओजोन का है तो ओजोन का आप मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे। ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 48 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 3 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो 3 × 16 48 हो जाएगा ओजोन के मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 48/48 इक्वल टू 1। तो ओजोन का 1 मोल आया, 1 मोल ओजोन आई। तो ओजोन मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। तो 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल से आप ये निकाल सकते हैं कि 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने मोल निकाला है मॉलिक्यूल का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही आप इससे निकाल सकते हैं। तो हम लोग आगे जब करेंगे तो 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे ये देखते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ये हमको निकालना है। फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, तो मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओजोन का है तो ओजोन लिख देते हैं, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल आपने निकाला 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओजोन का अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जो ओजोन का निकला 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो निकला वो निकला 6.022 इंटू 10⁻23 ओजोन का है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए नहीं, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ओजोन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर ये निकल गया तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमको मिल जाएंगे। हम लोग ओजोन को देखते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ओजोन में एटम 3 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल ओजोन में कितने एटम होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमको मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो गया
टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो गया 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हो गया 66018.10⁻23। इसको आप और सही कर लेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हो गया 1.8066 इंटू 10⁻24। ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ n-3 इन कूलम्स। फाइंड द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ n-3 इन कूलम्स। चार्ज आपको निकालना है कूलम में। रेडिकल आपको दिया है n-3, ये गिवन है। इसका 1 ग्राम आयन है, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन मतलब 1 मोल, 1 मोल ऑफ n-3, ये आपको गिवन है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आयन आपको दिया गया है। आपसे कह रहा है कि चार्ज बताइए कूलम में, कितना आवेश है इस पे। नाइट्रोजन मूलक दिया है 1 मोल, और आपसे कह रहा है कि इस पे आवेश कितना है, आवेश की मात्रा बताइए और वो कूलम में बताइए। देखते हैं, अगर आपको आवेश निकालना है तो नंबर ऑफ आयन निकालना होगा। ध्यान दें, नंबर ऑफ आयन आप निकालेंगे तो 1 आयन में 3 निगेटिव आवेश है, 3 आवेश है 1 में इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 3 चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन के, तो 1 आयन में जो चार्ज होंगे वो होंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, और टोटल नंबर ऑफ आयन अगर आप निकाल लेंगे तो इसको टोटल नंबर ऑफ आयन से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि 1 मोल n-3 आयन में चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। देखते हैं, मोल आपको दिया गया है, नंबर ऑफ आयंस आपको निकालना है। नाइट्रोजन का फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस
अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल आपके 1 है, तो नंबर ऑफ आयंस अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ आयंस आपके मिल गए 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ आयंस आपके मिल गए। अब हम लोग देखते हैं कि 1 आयन पर जो चार्ज होगा, चार्ज आर 1 आयन, थ्री इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है 1 आयन पे। तो 1 आयन के चार्ज को टोटल नंबर ऑफ आयन से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां भी आप अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ये होगा 4.8। अब 4.8 को आप 6 से गुणा कर दें, 4.8 इंटू 6, 28.8 इंटू में आपका 10⁻⁴ हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ कूलम। और कैलकुलेशन करना हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको कोई भी आयन हो, उसका वेट दिया हो, उसका वॉल्यूम दिया हो, उसमें नंबर ऑफ आयन्स दिए हों और आपसे चार्ज पूछे, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको वेट दिया है और चार्ज पूछे तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए चार्ज आयन का होगा तो हमको नंबर ऑफ आयन्स चाहिए। तो वेट से नंबर ऑफ आयन्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप निकाल नहीं सकते। तो वेट्स को आप मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल से आयन निकालेंगे, नंबर ऑफ आयन्स निकालेंगे, फिर देखेंगे 1 आयन्स पर चार्ज कितना है। फिर 1 आयन का चार्ज जो है टोटल नंबर ऑफ आयन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H, S एंड O इन 5 मोल्स ऑफ H2SO4। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं।
क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H, S एंड O इन 5 मोल्स ऑफ H2SO4। मतलब आपको गिवन जो है H2SO4 है, इसका नंबर ऑफ मोल जो है 5 है। H2SO4 का नंबर ऑफ मोल 5 ये आपको दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल बताइए हाइड्रोजन एटम का, सल्फर एटम का और ऑक्सीजन एटम का, और नंबर ऑफ एटम भी बताइए कि नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का कितना है, नंबर ऑफ एटम सल्फर का कितना है और नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का कितना है। तो दो चीजें आपको बतानी है, नंबर ऑफ मोल्स बताना है आपको हाइड्रोजन एटम का, सल्फर एटम का और ऑक्सीजन एटम का, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स बताने, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। क्वेश्चन देखते हैं। हमको अब की बार मोल डायरेक्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल से हम लोगों को मोल ही निकालना है। कंपाउंड है, एटम का निकालना है। हम लोग एटॉमिक कंजर्वेशन का यूज करेंगे, देखेंगे क्या क्या रिलेशन होता है। फिर जब हमको मोल निकल जाएंगे तो हम उसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। देखते हैं। मैं एक का निकाल दे रहा हूं, बाकी उसी तरह से आप सारे के निकाल लीजिएगा। मान लीजिए मैं ऑक्सीजन का निकालता हूं, ऑक्सीजन का निकालता हूं, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल निकाल लेता हूं, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकता हूं। तो सेम प्रोसेस से आप हाइड्रोजन और सल्फर का निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम H2SO4 में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि 1 molecule of H2SO4 contain 4 atoms of O। कोई दिक्कत किसी को? 1 molecule of H2SO4 contains 4 atoms of O। ध्यान से देखें, 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो फिर आगे इसको मोल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल से इसका रिलेशन कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन करेगा 4 मोल्स ऑफ O एटम, ऑक्सीजन एटम। तो 5 मोल कितना करेगा? 5 मोल ऑफ H2SO4 इसमें कंटेन होगा 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो पहला तो आंसर आपको मिल गया कि 5 मोल H2SO4 में 20 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया 20। पहला आंसर हमको मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू 20। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है।
नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो हम लोग कहेंगे कि 1 मोल 1 मोल जो आपका है H2SO4, ये 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम रखता है। अब 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसकी बात करते हैं। 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो 20 मोल में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? 20 मोल ऑक्सीजन एटम्स अगर हो जाए तो कितने एटम्स हो जाएंगे? तो 20 से 1 मोल एटम्स को हम गुणा कर देंगे। तो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स एटम्स का इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यहां भी एटम ऑक्सीजन का और यहां भी एटम ऑक्सीजन का। 20 आपको मालूम है, तो 20 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम का, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपका हो जाएगा 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा आपका 44012। इतना होगा। अब इसको अगर आप चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻25। तो इस तरह से हम यूज केमिकल कैलकुलेशन में मोल का कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन मोल्स के करें, उसको यूज करें एक दूसरे पर, और फिर वीडियो आप देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।